राहुल गांधी को कोरोना हो गया है, बहुतों को हुआ है, लोगों को दुख है। मोदी जी ने भी ट्वीट करके उनकी जल्दी स्वस्थ होने की कामना की है, लेकिन इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन राहुल गांधी को इसको लेकर भी लोग मजाक बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये वही राहुल गांधी है जो वैक्सीन नहीं लगा रहे थे, मोदी जी की वैक्सीन पर सवाल उठा रहे थे। और तो और ये रैलियां जो रद्द करने की घोषणा पश्चिम बंगाल में करी है इन्होंने, लोगों का कहना है कि इनको पहले से ही कोरोना के कुछ लक्षण थे और ये उस कोरोना के लक्षणों को रखते हुए भी पश्चिम बंगाल में रैलियां कर रहे थे। अब इन्होंने टेस्ट कराया है तो पॉजिटिव टेस्ट आया है, अब इन्होंने ट्वीट करके घोषणा की है। इस पर आपको बताएं, पूरे देश में इनको ट्रोल किया जा रहा है। बाकायदा हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने तो इनको ट्वीट करके एक तरह से कहें तो इनको मजाक किया है, बल्कि इनको इनवाइट किया है। क्या कहें, उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के अंदर अस्पताल फुल हैं और ऐसे में यदि राहुल गांधी चाहें तो हरियाणा में आ सकते हैं और हम उनका अच्छे से इलाज कराएंगे। आपको बताएं ये स्थिति क्यों है। राहुल गांधी जब भी कोई बात करते हैं, बीमारी है ठीक है, किसी को भी हो सकती है, योगी आदित्यनाथ जी को भी पॉजिटिव है, ये दुखद बात है। लेकिन राहुल गांधी हर दुख की घड़ी में, हर मुसीबत की घड़ी में भी कुछ ऐसा करते हैं जो वो ट्रोल हो जाते हैं। अभी कोरोना के काल में उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए क्या कहा कि इस समय फिर प्रवासी मजदूर अपना घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं और सरकार क्या कर रही है उनके लिए, क्या प्रवासी मजदूरों के खाते में सीधे पैसे डालेगी सरकार। दूसरा उन्होंने ट्वीट किया, जब ये घोषणा नहीं हुई थी इंजेक्शन वाली के 18+ को लगेगा, तब वो मजाक बना रहे थे मोदी जी का और वो लिख रहे थे कि 18 से 45 के आयु का जो है व्यक्ति, उनको क्या मोदी जी मुफ्त में वैक्सीन नहीं देंगे। ये सारी वैक्सीन जो दलालों ने खरीद ली है, ऐसा करके वो मोदी जी पर आरोप लगा रहे थे और ये बता रहे थे कि ये सरकार मुफ्त में छोटी उम्र वालों को इंजेक्शन नहीं लगा रही है, 45 से नीचे को नहीं लगा रही है और दलालों ने सारी वैक्सीन खरीद ली है जिससे वो कालाबाजारी करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ये भूल गए कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है या महाराष्ट्र में जहां कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है, महाविकास आघाड़ी की, वहां भी कोरोना की सबसे भयंकर स्थिति है। महाराष्ट्र के अंदर प्रतिदिन 60,000 नए केस आ रहे हैं जो भारत का 50% है। और वहां आपको बताऊं, पिछले 15 दिनों से कर्फ्यू लगा हुआ है और वो लॉकडाउन के जैसा ही है। लोग काम पे नहीं जा पा रहे हैं और इसलिए 15 दिन से महाराष्ट्र के अंदर से पलायन जारी है। तो ये जो महाविकास आघाड़ी सरकार है जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, महाराष्ट्र के किसी भी यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के गरीब के खाते में पैसे डाले। राहुल गांधी ने क्यों नहीं कहा उद्धव ठाकरे को कि उद्धव ठाकरे जी, यहां महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस भी सरकार साथ में है और आप क्या करिए, ये जो प्रवासी मजदूर अपने घरों को जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इनके खाते में पैसे डालो और इनको घर बैठे राशन दो, इनको दवाइयां दो। नहीं बोले आप बोले क्या कि राजस्थान में क्या हालत है। राजस्थान में ऐसी वीडियो सामने आई है, जयपुर के अंदर आई है जो कि राजधानी है, कि वहां हॉस्पिटल में किसी की तो किडनी निकाल ली। इस तरह की खबरें आ रही हैं। ऑक्सीजन नहीं है, लोगों को इलाज के लिए सुविधा नहीं है। और यह भयंकर स्थिति में जो आपकी सरकारें जहां हैं, राजस्थान के अंदर तो एक और हास्यास्पद बात है, घोटाला भी अनेक तरह का है और इस घोटाले में वो कहते हैं आपदा को अवसर में बदलो मोदी जी। तो कैसा कांग्रेसियों ने बदला है, उन्होंने कह दिया N95 ही लाखों की संख्या में हमारे चोरी हो गए। चोरी मतलब कोई आपने स्टॉक में कोई ऐसी चीज रखी है जो कोरोना के काम में आती है। N95 मास्क उनको दिया जाता है जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं और उनको दिए जाने थे। वो लाखों चोरी का मतलब कहां गए, कहीं मार्केट में मेडिकल स्टोर पे ही बिक रहे होंगे, तो किसी ने दिए होंगे, किसी ने बेचे होंगे, कोई घपला है। अभी तक रिपोर्ट की क्या गहलोत सरकार ने, अभी तक उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं हुई। अब वैक्सीन चोरी हो रही है, तो ये चोरी हो रही है या काला बाजारी हो रही है, राहुल गांधी बताएं। कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में है, वहां जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वहां जो वैक्सीन की कमी बता रहे हैं, वहां जो N95 चोरी हो गए,
राहुल गांधी जी जरा पूरे देश को बताओ कि राजस्थान में ये जो N95 मास्क चोरी हुए, किसने चोरी करे, कहां गए? क्या उनको सरकार के लोग दलालों को बेचकर उसका पैसा हजम कर गए? आपने आपदा को अवसर में बदल दिया, पैसे कमाने में लग गए, कुछ नहीं बोलते। छत्तीसगढ़ के लोग हैं, बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से, दिल्ली से अपने गांव जा रहे हैं। उनके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस की सरकार क्या कर रही है, पंजाब की सरकार क्या कर रही है? तो आप दिल्ली में पिछले साल भी बैठ करके प्रवासी मजदूरों के बीच में फोटो खिंचवा रहे थे कि प्रवासी मजदूर हैं, पैदल जा रहे हैं, इनकी कोई चिंता करने वाला नहीं है। क्या आपने केजरीवाल से, ये सरकार से, जो दिल्ली में आप बैठे हो, आपका घर भी दिल्ली में है, ये केजरीवाल से सवाल किया? लेकिन नहीं, आपको सवाल करना है केवल भाजपा से, आपको सवाल उठाना है केवल मोदी जी पे, आपको और किसी पे सवाल उठाना नहीं है। आप जो है एक ऐसी राजनीति करते हैं जिसका लक्ष्य केवल और केवल भाजपा का विरोध करना है। तो भाई ऐसा क्यों? मजदूर में अंतर होता है क्या? राजस्थान का मजदूर अलग है, महाराष्ट्र का मजदूर अलग है, दिल्ली का मजदूर अलग है, यूपी का अलग है, ऐसा होता है क्या? प्रियंका गांधी वाड्रा वो यूपी की हालत को लेकर ट्वीट करती है। वो ट्वीट करते टाइम ये भी नहीं देख रही कि पूरे देश का नक्शा क्या है, पूरे देश में कोरोना के लेकर स्थिति क्या है। वो ट्वीट करती है कि यूपी में कोरोना की भयंकर स्थिति है, मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो भाई आपका दिल्ली में घर है, क्या दिल्ली में केजरीवाल सबका इलाज कर पा रहे हैं? सेकंड नंबर पर है, क्या महाराष्ट्र में सबका इलाज आपकी कांग्रेस सरकार करवा पा रही है? और कांग्रेस में है क्या राजस्थान के अंदर एक भी केस ऐसा नहीं है कि जो वेंटिलेटर की कमी के कारण मर गया हो? जी नहीं, सैकड़ों की संख्या में राजस्थान में लोग इसलिए मर गए क्योंकि उनको वेंटिलेटर नहीं मिला, हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिला। ऐसे ही आपकी महाराष्ट्र के अंदर सरकार है और महाराष्ट्र के अंदर लोगों की शिकायत है, प्रवासी मजदूरों के लिए तो कुछ घोषणा ही नहीं करी और इसलिए वो अपने घर जाने को मजबूर हैं। और जो आज आप यूपी पे सवाल उठा रहे हो, पिछले 15-20 दिन से उत्तर प्रदेश के जो प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र में रहते थे, वो वहां से खचाखच भरी हुई रेल के अंदर बैठकर आने को मजबूर हुए, जिसके कारण ये जो इन्फेक्शन है इस बार ये हवा से फैल रहा है। और जो भी वो ट्रेनें यूपी में आई हैं, ट्रेनें वो बिहार में गई हैं, उसमें वो कोरोना को लेकर लोग आए हैं। और इसलिए उत्तर प्रदेश की हालत इतनी खराब नहीं थी, जो प्रवासी वहां महाराष्ट्र से आए हैं उसके बाद ये हालत खराब हुई है। तो क्या मैं ये कहूं कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार ने पूरी योजना से अपनी बीमारी, अपनी बला को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपने के लिए यह कर्फ्यू लगाया ताकि यहां के लोग छोड़कर महाराष्ट्र को चले जाएं और यहां की जनसंख्या कुछ कम हो जाए और इसके कारण बीमारी भी और दूसरे प्रदेशों में फैल जाए? क्यों नहीं महाराष्ट्र की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने यह प्रवासी मजदूरों के लिए वहां यह अरेंजमेंट किया कि वहीं उनको कहीं रुकने रहने की बात करते, उनके खाते में पैसे डालते, उनको भोजन मुहैया कराते, उनको दवाई मुहैया कराते? राहुल गांधी जी, आपने तो 70 साल शासन किया है, आपकी तो बहुत जान पहचान है, अनेक देशों में है, खूब पैसा कमा रखा है, कई ट्रस्ट बना रखी हैं, खोलो जरा खाता। आज तक मुझे बताइए पीएम केयर फंड में आपने कितने पैसे दिए? राहुल गांधी जी, आप वैक्सीन की बात करते हो, मोदी सरकार फ्री वैक्सीन नहीं लगा रही। भाई लगा रही है, घोषणा कर दी 18+ को भी लगेगा। तुम 45 साल की बात कर रहे थे, 1 तारीख से लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी जी, ये सब वैक्सीन जो बनती हैं और जो फ्री में लगाई जाती है, 200 रुपए कीमत की चीज, जो दवाइयां फ्री में बट रही हैं, जो सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन फ्री आ रही है, ये कहां से आती है? ये दान के पैसे से। सरकार के पास कोई नौकरी नहीं है, उन लोगों से पीएम केयर फंड बनाकर और वो लेना चाहते हैं कि कोई डोनेशन करना चाहता है, डोनेट करना चाहता है, पैसे तो दे। लेकिन आप मजाक बना रहे थे, आपने कहा पीएम केयर फंड में तो हम 1 रुपया नहीं देंगे, ना आज तक किसी कांग्रेसी ने दिया। तो जब आपने 1 रुपया दिया नहीं है सरकार से, आप कैसे कह सकते हो ये काम फ्री करो, ये काम फ्री करो, वो काम फ्री करो? आप फ्री 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 बोलकर बहुत कुछ 70 साल शासन कर चुके, लेकिन आप जिस मोदी जी पर सवाल उठाना चाहते हो वो मोदी जी जरूरत के पहले विचार करते हैं। आपकी सोच राहुल गांधी जी जहां तक काम करती है, आपसे 10 गुना आगे का काम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच काम करती है। आपसे 10 गुना ज्यादा, कई गुना ज्यादा। 10 तो मैंने कह दिया है, कितनी गुना ज्यादा।
आप सोच भी नहीं सकते जहां तक। और इसलिए आपको बताएं, केंद्र सरकार ने पहले ही ये तैयारी कर ली है। लेकिन जब केंद्र सरकार ये कह रही थी, मोदी जी जब ये भाषणों में कहते थे और लोगों को कहते थे भाई अपने जनधन खाते खुलवा लो, ये जनधन खाते क्यों खुलवाए गए थे राहुल गांधी जी, बताओ जरा। ये गरीब मजदूरों को इसलिए कहा जा रहा था ताकि वो अपने खाते खुलवा ले। मोदी जी जानते होंगे शायद कि कभी कोई ऐसी देश में आपदा आई, कोई भूकंप आया, कोई सूखा आया, कोई बीमारी आई, महामारी आई, उस समय मैं गरीबों की मदद कर सकूं और इसलिए जनधन खातों में वो सीधा पैसा भेजा जाए। तो पिछले साल भी सरकार ने वो पैसा दिया। लेकिन जिन्होंने जनधन खाते में खाता ही नहीं खुलवाया, जनधन योजना में, उनके खाते में कैसे पैसा दें? ऐसे ही बांट दें, आपकी तरह भ्रष्टाचार कर दें कि कुछ मंत्री को दे दें, फिर मंत्री आगे डीएम को दे दे, फिर वो कलेक्टर को दे दे, और नीचे आते आते जैसे आपके पापा जी कहते थे 1 रुपया भेजते हैं 10 पैसे पहुंचते हैं। जी नहीं, मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो 1 ही रुपया भेजते हैं तो 1 ही रुपया पहुंचता है। जीरो भ्रष्टाचार। और इस जीरो भ्रष्टाचार में योगी जी नंबर 1 है। सारे प्रदेशों में जहां जहां राहुल गांधी जी आपकी कांग्रेस की सरकार है, जरा आंकड़े इकट्ठे कर लो, किसी ने अगर प्रवासी मजदूरों के लिए कोई मदद करी है तो नंबर 1 वो योगी सरकार है। उत्तर प्रदेश में सबसे उत्तम व्यवस्था मजदूरों के लिए की गई, पिछले साल भी की गई और आज भी कर रहे हैं। आनंद विहार बस अड्डे पे जो भीड़ का हुजूम पिछले साल लगा, इस बार फिर से केजरीवाल ने फिर से साजिश करी और अचानक में लॉकडाउन की घोषणा कर दी, लेकिन उसको 24 घंटे होते होते योगी सरकार ने कंट्रोल कर लिया। कैसे कंट्रोल करते हैं आप देखो, आनंद विहार बस अड्डे पे जाकर आपको कहीं भीड़ नहीं मिलेगी। बसों की लाइन लग गई है, हर 1 मिनट में एक रोडवेज की बस लखनऊ के लिए निकल रही है, हर 1 मिनट में एक बस कानपुर के लिए निकल रही है, हर 1 मिनट में एटा मैनपुरी के लिए बस जा रही है। और इसलिए कोई गैदरिंग नहीं है वहां, अफरा तफरी नहीं है। और जहां जा रहे हैं उनको गांव में, गांव के अंदर उनको क्वारंटाइन सेंटर बनाने का आदेश डीएम को हो चुका है। जो व्यक्ति यहां से जा रहे हैं उनको क्वारंटाइन गांव में किया जाएगा। सर राहुल गांधी जी, आप तो 1% भी जितना योगी ने और मोदी जी ने काम किया, आपके 70 साल में नहीं हुआ कभी इस तरह का कि महामारी हुई हो, कोई मुसीबत आई हो और इतनी क्विक रेस्पॉन्स टीम ने काम कर दिया हो कि इधर मांग हुई और इधर हो गया। लेकिन आप केवल सरकार पे सवाल उठाना चाहते हैं। आपने खुद भी ऐसा काम किया है कि कोरोना के ग्रसित होने के बावजूद आप रैलियां करते रहे, पता नहीं कितने लोगों को बीमारियां बांट के आए हैं। मनमोहन सिंह भी शायद इसी तरह इन्फेक्टेड हुए होंगे, भगवान जाने। लेकिन आप आज जो केंद्र सरकार को सलाह दे रहे हो, वो सलाह कांग्रेस की जहां सरकारें हैं उनको दो, मुख्यमंत्रियों को, और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को दो, जो प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और केवल उनका पलायन होने दे रहे हैं। और पूरे देश में कोरोना महाराष्ट्र से फैला है, ना कि कुंभ के स्नान से। यह शोधकर्ताओं की शोध से भी सिद्ध हो चुका है। वंदे मातरम।